अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतुद दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। इदारा मारिफ़ विलायत नजफ़ अशरफ की तरफ से एक अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सवाल यह है कि जब शिया और दीगर मकातब फ़िक्र में सहर के औक़ात में नमाज़ फ़जर के औक़ात में कोई फ़र्क नहीं है, जैसा कि हमने गुज़श्ता किस्त में बयान किया कि फ़जर सादिक़ ही वो वक्त है कि जिसके ऊपर तमाम मकातब का इत्तेफ़ाक़ है कि यही वो वक्त है कि जिस टाइम पे आपने नमाज़ पढ़नी है और इसी टाइम पे आपने रोज़े को बंद करना है, यानी खाने पीने को छोड़ देना है। तो अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि फिर ये 10 मिनट की या 15 मिनट की एहतियात क्यों है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मेरे सामने जो है ये अल-औक़ात शरइया लिशहर रमज़ान अल-मुबारक फ़ी मदीनत नजफ़ अशरफ, यहाँ पे नजफ़ अशरफ के जो औक़ात हैं जो कि आयतुल्लाह सय्यद सिस्तानी खुदा उनकी हिफाजत फ़रमाए, तूल उम्र उनको नसीब फ़रमाए, उनके दफ्तर की तरफ से ये जारी होते हैं हर साल। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम इस तारीख़ को आ जाते हैं तो इसके ऊपर लिखा हुआ है अल-इमसाक और आगे लिखा हुआ है सलातुल फ़जर। इमसाक क्या मतलब कि खाने पीने से आपने रुक जाना है, और सलातुल फ़जर क्या मतलब कि आपने नमाज़ फ़जर पढ़ना शुरू करनी है। तो अब ये जो आपने खाने पीने से रुकना है, यानी जिससे हम उर्दू में क्या कहते हैं इंतहाए सहर का वक्त, तो वो 3:27 लिखा हुआ है, और जब आप नमाज के टाइम पे जाते हैं तो ये 3:37 का लिखा हुआ है, यानी पूरे 10 मिनट का फ़र्क। फ़कत यहाँ पे नहीं है, आप आगे भी जाके देखें तो यही सूरत हाल है। 3:20 17 तारीख़ का देखें, और आगे से नमाज फ़जर का टाइम क्या लिखा हुआ है 3:30। यानी सूरत हाल क्या सामने आ रही है कि 10 मिनट का यहाँ पे फ़र्क है। और इसी तरीके से आप हिंदुस्तान में चले जाएँ, पाकिस्तान में चले जाएँ, ईरान में चले जाएँ, तो जो भी औक़ात अहले तशय्युअ की तरफ से मुरत्तब की जाते हैं उसमें 10 से 15 मिनट के दरमियान फ़र्क रखा जाता है। यानी 10 से 15 मिनट पहले वो रोज़ा बंद करवाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है नमाज़ फ़जर का टाइम होता है। हालांकि इसकी कोई वजह बनती नहीं है, क्योंकि हम गुज़श्ता गुफ्तगू में अर्ज़ कर चुके हैं कि जो नमाज़ फ़जर का टाइम है वही टाइम किसका है, रोज़े बंद करने का टाइम है। हमें ये लगता है कि कोई वजह नहीं बनती, लेकिन इसके पीछे एक राज है, एक फ़लसफ़ा है कि जिसको बयान करना क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जब हमने ये बयान कर दिया कि जब इंसान एक जगह पे खड़ा होता है रात को, और जो सबसे पहली रोशनी जो ज़मीन के ऊपर पड़ती है वो फ़जर काज़िब की होती है, फिर जो दूसरी रोशनी पड़ती है वो फ़जर सादिक़ की होती है, तो इसकी पहचान कौन करेगा। ज़ाहिर बात है ये फ़क़ीह की ज़िम्मेदारी नहीं है। फ़क़ीह की ज़िम्मेदारी यह है कि रवायात से उसने आपको ये पहचान करवा दी कि फ़जर काज़िब किसे कहते हैं और फ़जर सादिक़ किसे कहते हैं, ये फ़कत पहचान करवा दी, अलामात भी आपके सामने बयान फरमा दी। अब ये ज़िम्मेदारी किसकी है तशख़ीस करने की, ये आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है। तो क्या आजकल के दौर में हम में से कोई लोग, या हम ख़ुद निकले हों या हमारे कोई वकला हों, वकील हों, या जिन पे हमें भरोसा हो, वो लोग सहरा में निकले हों और उन्होंने इस बात को नोट किया हो कि सबसे पहली रोशनी जो पड़ी है, जो बेड़िए के दुम की तरह लंबी है, वो किस टाइम पे पड़ी, फिर कितनी देर बाद जो है वो रोशनी बिल्कुल जो है वो उफ़ुक़ के ऊपर फैल गई। तो ये ज़ाहिर बात है हम ख़ुद तो कभी नहीं गए, और अगर आजकल जाना भी चाहें तो चूँकि लाइट की वजह से, बिजली की वजह से हम इस चीज़ को देख भी नहीं पाते, ख़ुसूसन नजफ़ अशरफ में जहाँ पे हम मौला के हरम के करीब रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो ये चीज़ हमारे नज़दीक जो है वो ज़्यादा वाज़ेह भी नहीं हो पाएगी। तो फिर ये जो फ़ुक़हा के दफ्तर की तरफ से और ख़ुद फ़क़ीह की तरफ से ये जो सहर व इफ़्तार के औक़ात जारी होते हैं, तो क्या वो लोग ख़ुद सहरा में जाके देखते हैं, क्या वो ख़ुद जाके नोट करते हैं, फिर उसी के मुताबिक ये नक्शा बनाते हैं। तो अगर हम इस नक्शे के ऊपर इस सवाल का जवाब जानना चाहें तो इसके आखिर पे एक बात लिखी हुई है कि जिसके ऊपर ये वाज़ेह किया गया है कि हमने ये नक्शा जो है वो कैसे बनाया है। आप ये इबारत पढ़िए, देखेंगे कि क़तम तहदीद वक्त सलातुल फ़जर फ़ी हाज़ल जदवल विफ़्क़ राइल मशहूर, कि ये जो आप जदवल देख रहे हैं, ये जो आप वर्क़ा देख रहे हैं, इसके अंदर जो नमाज फ़जर के टाइम बयान किया गया है उसकी जो हदबंदी बयान की गई है विफ़्क़ राइल मशहूर, वो मशहूर के नज़रिए के मुताबिक है। मशहूर का नज़रिया क्या मतलब, यानी फ़ल्कियात के जो लोग माहिरीन हैं
उन्होंने ज़हरी बात इस बात की तशख़ीस की है। तो फ़ल्कियात के माहिरीन के नज़रियात में इख्तलाफ है, तो उसमें से जिनके नज़रिए को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, दुनिया उनके नज़रिए को मानती है और वो फ़ल्कियात की राय को आखिरी समझा जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये मशहूर नज़रिया है फ़ल्कियात का। तो जो फ़ल्कियात के साइंसदान हैं, माहिरीन फ़ल्कियात हैं, उनका जो मशहूर नज़रिया है, उनके मुताबिक ये नमाज़ फ़जर के टाइम है। तो इसका मतलब है और भी नज़रियात हैं, यकीनन और नज़रियात हैं, क्योंकि आप अगली बार देखेंगे यहाँ पे क्या फरमाते हैं कि वयक़ूल अददुम मिनल ख़ुबरा अन्नहु युतअख़्ख़रु फ़ी हाज़ल वक़्त मिन अस्सनत बिमिक़दार 16 दक़ीक़ा, कि कुछ ख़ुबरा यानी माहिरीन, कुछ माहिरीन का ये कहना है कि ये जो ऊपर हमने वक्त बयान किया है नमाज फ़जर का, इससे तकरीबन 16 मिनट साल के दौरान तकरीबन 16 मिनट की मिक़दार के बराबर जो है वो आप ताख़ीर करेंगे, लेट नमाज़ पढ़ेंगे तो वो फ़जर सादिक़ का टाइम होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो फ़क़ीह हमें जो एक जदवल दे रहा है, या जो मकतब फ़ुक़हा की तरफ से और उलमा की तरफ से आपको जो टाइम दिया जा रहा है, इसमें उलमा ने ख़ुद तहकीक नहीं की सहरा में जाके, बल्कि उन्होंने माहिरीन फ़ल्कियात की तरफ रुजू किया और माहिरीन फ़ल्कियात में से जो मशहूर नज़रिया था उसी को उन्होंने अपना दिया और फिर आपके सामने एक फ़िक़ही हुक्म बयान कर दिया। वो फ़िक़ही हुक्म क्या है कि भाई देखें, आपने ज़न के ऊपर अमल नहीं करना, आपने शक के ऊपर अमल नहीं करना। माहिरीन फ़ल्कियात के हैं, साइंसदान हज़रात हैं, उनमें से मशहूर जो हैं फ़ल्कियात जिनको समझा जाता है, जिस तरह हम आगे जाकर बयान करेंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग का जो नज़रिया है, अगर आपको उनके नज़रिए के ऊपर एतमाद है, यानी उनकी बात के ऊपर इत्मीनान आपको हासिल है और ज़न और शक की कैफियत नहीं है, फिर तो आप उनकी बात के मुताबिक चलें। लेकिन अगर आपको उनकी बात के ऊपर इत्मीनान नहीं है तो फिर आपके ऊपर ये जायज़ नहीं है कि अपने ज़न के मुताबिक चलें और शक के मुताबिक चलें, नहीं, फिर आपको एहतियात के दामन को अपनाना पड़ेगा। तो वो एहतियात का दामन क्या बनता है, वो कब अपनाना पड़ेगा, उसको बयान करने से पहले मैं आपके सामने जो है वो फ़ल्कियात के जो माहिरीन हैं उनके नज़रियात जो है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। ये जो हमारे सामने नक्शा मौजूद है, ये हमने जो है वो नज़रियात जो लिए हैं, वेबसाइट है islamicfinder.org। यहाँ से जो है वो हमने मुख्तलिफ़ माहिरीन के नज़रियात तकरीबन जो है वो मशहूर 4 नज़रियात के हमने जमा किए हैं। और इन नज़रियात को समझने से पहले जो है वो एक बात आपको समझना पड़ेगी, तब जाके जो है वो आपको फ़ल्कियात के जो माहिरीन हैं उनकी बात आपके लिए वाज़े हो पाएगी। देखें नाज़रीन मोहतरम, ये ज़मीन है हमारे सामने। ज़मीन का ये जो हिस्सा है वो तारीकी में है और ये हिस्सा जो है वो रोशनी में है। सूरज जो है वो यहाँ पे है, तो जब सूरज यहाँ पे है तो ये हिस्सा जो है वो रोशनी के ऊपर है। अब सूरज जैसे जैसे यहाँ पे बुलंद होगा, अब वो कितने दर्जे बुलंद हो, इसके लिए माहिरीन जो हैं, साइंसदान जो हजरात हैं, उन्होंने डिग्री बनाई हुई है, दर्जात बनाए हुए हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर 18 के दर्जे पर बुलंद हो तो एक रोशनी यहाँ पे पैदा होती है, यानी जो तारीकी ऊपर बंदा खड़ा हुआ है उसके लिए सबसे पहले एक रोशनी पैदा होती है कि जिसका नाम उन्होंने क्या है फजर फ़ल्की रखा हुआ है। अब सूरज क्या है मज़ीद ऊपर बुलंद होगा, 12 दर्जे पे पहुँचेगा तो एक रोशनी और पैदा होगी जिसका नाम उन्होंने शफ़क़ बाहरी रखा हुआ है। फिर मज़ीद क्या है सूरज ऊपर 6ठे दर्जे पे चला जाएगा तो एक और रोशनी होगी जिसे वो शफ़क़ मदनी कहते हैं। और फिर जब मज़ीद ऊपर जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो अब ये जो रोशनियाँ हैं जिनको ख़त्ते अबयज़ और ख़त्ते अस्वद से रवायात में और आयात में ताबीर किया गया है, अगर हम इसको मुकम्मल समझना चाहें तो ये जो बड़ी तस्वीर हमने बनाई है इसी के मुताबिक आप इसको समझ सकते हैं कि जब सूरज जो है वो यहाँ से ऊपर उठा और 18 दर्जे पे पहुँचा तो सबसे पहले ये जो जहाँ पे बंदा खड़ा होगा और इसके सामने जो उफ़ुक़ होगा, उफ़ुक़ का मतलब बयान कर चुके हैं कि वो हिस्सा कि जहाँ पे ज़मीन और आसमान आपस में मिल रहे होते हैं, यानी अगर आप सीधा बिल्कुल देखें तो ज़मीन और आसमान जहाँ पे मिल रहे हैं वो आपके लिए उफ़ुक़ कहलाता है। तो एक बंदा ये तारीकी में अंधेरे में है, तो जब सूरज दूसरी तरफ से ऊपर उठ रहा है तो अगर वो 18 दर्जे पे पहुँचेगा तो इसके लिए जो सबसे पहली लाइट जो वहाँ पे नमूदार होगी उसे शफ़क़ फ़ल्की या फ़जर फ़ल्की कहते हैं। और जो 12 दर्जे पे पहुँचेगी तो शफ़क़ बाहरी और 6ठे दर्जे पे पहुँचेगी तो शफ़क़ मदनी। ये जो है वो 3 किस्म की रोशनियाँ हैं जो साइंसदानों ने और फ़ल्कियात ने क्या तय की है। अब इसमें फ़जर काज़िब कौन सा है, फ़जर सादिक़ कौन सा है, इसके ऊपर क्या है इख्तलाफ है, और वो इख्तलाफ क्या है यहाँ पे मौजूद है। अगर हम आ जाएँ तो ये अगर सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है वो 4 अक़वाल हमारे सामने मौजूद हैं। कुछ फ़ल्कियात का ये समझना है कि अगर जो है वो सूरज 20 दर्जे पे पहुँचे तो जो सबसे पहले रोशनी आपके पास आएगी उफ़ुक़ के ऊपर नमूदार होगी वो फ़जर सादिक़ कहलाएगी। कुछ कहते हैं कि नहीं 20 दर्जे पे फ़जर सादिक़ नहीं होती,
20 दर्जे पे फ़जर काज़िब होगी। अगर वो 18 दर्जे पे पहुँचेगी तो वो क्या कहलाएगी? फ़जर सादिक कहलाएगी। कुछ कहते हैं कि नहीं, 18 दर्जे पे भी फ़जर काज़िब होगी, जब 15 दर्जे पे पहुँचेगी तो फिर वो फ़जर सादिक कहलाएगी। कुछ कहते हैं कि नहीं, 15 पे भी नहीं होगी, अगर 16 पे पहुँचेगी तो फिर वो क्या कहलाएगी? फ़जर सादिक कहलाएगी। तो ये तकरीबन 4 क्या हैं हमारे सामने नज़रियात आ गए। अब हम यहाँ पे तफसील से पढ़ लेते हैं कि ये किस के ये नज़रियात हैं। पहला नज़रिया जो कहते हैं कि फ़जर सादिक 16 दर्जे पे होती है, ये शिया इस्ना अशरी लीवा इंस्टीट्यूट कुम का है, जाफरिया का है। और दूसरा क्या है? स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ रशिया वालों का जो साइंसदान हज़रात हैं उनका ये नज़रिया है कि फ़जर सादिक का जो टाइम है वो 16 दर्जे पे होगा। और अगर हम इसी तारीख़ में देख लें तो ये टाइम बगदाद का जो है वो इस मेयार के मुताबिक 3:51 बन रहा है। ये एक नज़रिया हो गया। दूसरा नज़रिया हमारे सामने क्या है? 15 दर्जे का है, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का है। अगर आप इनके नज़रिए को लेंगे तो इसके मुताबिक नमाज फ़जर का जो टाइम है, यानी फ़जर जो सादिक का टाइम है वो 3:57 बन रहा है, यानी 6 मिनट का यहाँ पे क्या पड़ रहा है? फ़र्क पड़ रहा है। तीसरा जो मशहूर नज़रिया है कि जो सैयद सिस्तानी ने लिखा कि हम जो आपको औकात बयान कर रहे हैं वो इस मशहूर नज़रिए के मुताबिक बयान कर रहे हैं, तो वो किसका नज़रिया है? मुस्लिम वर्ल्ड लीग, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंस कराची, अल्जीरियन मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड वक्फ। तो इसके अलावा और भी कुछ माहिरीन के फल्कियात के नाम लिखे गए हैं कि ये इन लोगों का नज़रिया है कि अगर सूरज 18 दर्जे पे होगा तो फिर फ़जर सादिक का टाइम होगा। और इनके नज़रिए के मुताबिक इस वक्त फ़जर सादिक हो रही है 3:40 पे। तो अगर आप इनके नज़रिए को लें और ऊपर से जो है वो कुम वालों को जो नज़रिया है लीवा इंस्टीट्यूट ऑफ कुम, उसको आप ले लें तो ये तकरीबन 11 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है। नॉर्थ अमेरिका वालों को देख लें तो ये 17 मिनट का क्या पड़ रहा है? फ़र्क पड़ रहा है। इससे नीचे जो चौथा नज़रिया है फ़जर सादिक का कि 20 दर्जा पे होगा कि जाके में एक नज़रिया इनका है। मजलिस उगामा इस्लाम सिंगापुर का नज़रिया है। सेहात के मिनग ये इनके नज़रिया है। इनके मुताबिक जो फ़जर सादिक का टाइम है वो 3:28 पे है, यानी तकरीबन जो है वो 40 और 3:28 में 12 मिनट का क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसके अलावा और भी नज़रियात हैं कि जिसमें हयातुल मिस्र का 19:30 का है और उनके मुताबिक बगदाद का टाइम 3:31 बनेगा फ़जर सादिक का। और मशहूर नज़रिए से तकरीबन इनका जो फ़र्क पड़ेगा वो 9 मिनट का पड़ेगा। उम्मुल क़ुरा यानी सऊदी अरब वालों की जो माहिरीन फ़ल्कियात की तंजीम है उनका पहले नज़रिया 19:30 का था, फिर उनका 19 का हुआ और अभी इस दफ़ा उनका नज़रिया जो है वो 18:30 पे है कि 18:30 पे फ़जर सादिक होती है। और ख़ुद जो सऊदी अरब के मुफ्ती हज़रात हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे आप चले जाएँ यूट्यूब वगैरह पे तो उम्मुल क़ुरा के ऊपर बहुत ज़्यादा तनक़ीद है कि उम्मुल क़ुरा वालों ने हमें फ़जर काज़िब का टाइम बताया है, फ़जर सादिक का टाइम नहीं बताया। तो इसका मतलब है कि आपके सामने ये मुख्तलिफ़ नज़रियात आ गए कि जिसमें माहिरीन का इख्तलाफ है, फ़ल्कियात वालों का इख्तलाफ है कि फ़जर सादिक किस दर्जे पे होगी, किस ज़ाविये पे होगी और कौन सी डिग्री पे सूरज पहुँचेगा तो आपके लिए फ़जर सादिक होगी। तो अब आपने और हमने क्या करना है? ज़ाहिर बात है ये जो मौजू है इसे हम फ़िक़्ह में क्या कहते हैं? एक ख़ारजी मौजू है, इसके ऊपर तकलीद नहीं होती। जिस तरीके से कि हम वज़ू के बहस में हमने डिस्कस किया था कि आपके हाथ पे अगर कोई एल्फी लग गई है या बॉल पॉइंट की कोई लकीर लग गई है तो अब ये पानी पहुंचने से रुकावट बनती है या नहीं बनती, इसमें तकलीद का कोई इशू नहीं है। ये आपने ख़ुद जाके तहकीक करनी है, चाहे लेबॉर्ट्री में जाके तहकीक करें, किसी माहिरीन से पूछें, उसके मुताबिक तहकीक करें। तो सैयद सिस्तानी ने इस जदवल में क्या फ़रमाया? उन्होंने अपनी कोई राय नहीं दी। क्यों नहीं राय दी? क्योंकि ये एक मौजू ख़ारजी है, इसके ऊपर राय देना बनता ही नहीं है फ़क़ीह का। तो उन्होंने फ़रमाया कि जो मशहूर फ़ल्कियात हैं उनके मुताबिक हमने आपको टाइम दे दिया है, अगर तो आपको इत्मीनान हो जाए तो आप उनके मुताबिक अमल करें, और अगर इत्मीनान नहीं होता तो फिर आपके लिए ज़रूरी है, वाजिब है कि आप इतनी ताख़ीर करें कि आपको यकीन हो जाए कि फ़जर का टाइम दाखिल हो चुका है। और वो ताख़ीर कितनी बनती है? साल के दौरान तकरीबन क्या 16 मिनट की क्या है ताख़ीर बनती है। अगर आपने ये बात समझ लिया तो अब हम आ जाते हैं कि ये शिया जो हैं इनके मुताबिक इमसाक के वक्त में 10 से जो 15 मिनट इमसाक का वक्त यानी रोज़ा बंद करने का टाइम, इंतहाए सहर का टाइम, इसमें 10 से 15 मिनट का वो फ़र्क क्यों रखते हैं? वो इस वजह से फ़र्क रखते हैं क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा कहता है कि मुझे उनकी राय के ऊपर एतमाद नहीं है, ठीक है, जब इतने ज़्यादा फ़ल्कियात वाले इख्तलाफ कर रहे हैं, कोई फ़जर काज़िब को कुछ बता रहे हैं, फ़जर सादिक को कुछ बता रहे हैं, अब अगर वो एहतियात करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन एहतियात का तरीक़ा क्या है कि वो आए और सबसे जो ज़्यादा नज़रिया है फ़जर सादिक का 20 मिनट, 20 जो दर्जे का है वो इसको ले ले। अब यहाँ पे देखें 3:40 पे हो रही है मशहूर के मुताबिक फ़जर सादिक, और इनके मुताबिक 3:28 पे हो रही है, तो कितना फ़र्क पड़ रहा है? 12 मिनट का क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर हयातुल मिस्रिया को ले लें तो 9 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो एहतियात करना चाहे आज की तारीख़ के मुताबिक
तो वो 12 मिनट की क्या बनती है, एहतियात बनती है। या साल के दौरान अगर आप मुख्तलिफ चलते जाएँ तो ये तकरीबन क्या है 10 से 15 मिनट की क्या बन जाती है, एहतियात बन जाती है। तो लिहाजा बेहतरीन तरीका क्या है कि जो एहतियात को अपनाना चाहता है तो वो खाने पीने से परहेज़ करे, कम से कम 10 मिनट की वो एहतियात क्या है ज़रूर करे। कौन सा बंदा ज़रूर करे एहतियात, यानी जिसको शक है, यकीन नहीं है इन लोगों के ऊपर, अगर वो ये एहतियात करे तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है। और जिसको मशहूर के नज़रिए के ऊपर इत्मीनान है, अगर वो भी एहतियात करना चाहे तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिरी बात है हम ख़ुद तो सहरा में जाके देख नहीं रहे, तो एहतियात करने के ऊपर तो ये तय हो चुका है कि दीन की हैसियत आपके बाई की है और जितना आप एहतियात करेंगे उतना बेहतर है। तो लिहाजा यहाँ पे 10 से 15 मिनट की एहतियात बनेगी जो बहुत बेहतर है। और जिन अफराद को खुसूसन शक है उनके लिए एहतियात करना और ज़्यादा बेहतर है, उनको ज़्यादा करनी चाहिए एहतियात। और इसी तरीके से आप नमाज के टाइम पे आ जाएं, तो अगर कोई एहतियात के मुताबिक नमाज़ पढ़ना चाहता है तो वो अगर 3:40 मशहूर का नज़रिया और वो कौम के तहकीक के मुताबिक जाता है 3:51 का नज़रिया बन रहा है, तो आज के जो है वो वक्त के मुताबिक 11 मिनट की एहतियात बन रही है। अगर आप उससे भी आगे जाना चाहता है नॉर्थ अमेरिका के नज़रिए के मुताबिक, तो ये 17 मिनट की क्या बन रही है, एहतियात बन रही है। तो इसी वजह से हम नजफ़ अशरफ में देखते हैं कि हम जिस महल्ले में नमाज़ पढ़ते हैं, जो उलमा और फ़ुक़हा के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो हमेशा नमाज फ़जर में क्या करते हैं, एहतियात करते हैं। यानी नमाज फ़जर तकरीबन 13 मिनट की वो ज़रूर एहतियात करते हैं, या 16 मिनट की वो क्या करते हैं, एहतियात करते हैं। यानी अगर आप टोटल एहतियात को लेना चाहें तो ये 10 मिनट और बाद में 16 मिनट यानी 24 मिनट की एहतियात होगी। यानी 24 मिनट पहले आप खाना पीना बंद करेंगे और उसके बाद क्या होगी, आप नमाज फ़जर पढ़ेंगे। और ये एहतियात है जिससे हम क्या कहते हैं, बेहतर है। ये नहीं है कि वाजिब है, लेकिन बेहतर ज़रूर है। और इस एहतियात के पीछे वजह कौन सी बनी है, वजह हम और आप नहीं बने, वजह माहिरीन बने हैं, फ़ल्कियात के साइंसदान बने हैं कि जिनके अक़वाल में इख्तलाफ आ गया, जिनकी तहकीक में इख्तलाफ आ गया और उसी इख्तलाफ को लेकर हम एहतियात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ख़ुद तहकीक करता है या फ़ल्कियात में से जो मशहूर नज़रिया है वर्ल्ड लीग, मुस्लिम वर्ल्ड लीग वालों को जो नज़रिया है, अगर उसके ऊपर वो भरोसा करता है और उसके दिल में इत्मीनान भी पैदा हो जाता है, तो उसके लिए ये एहतियात करना वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वो इस तरह की एहतियात करना चाहे तो ये बहुत अच्छा है और इसी में क्या है, निजात है। और ये मशहूर मुहावरा है जो रवाया से अक्स किया गया है कि अल एहतियातो तरीक़ुन निजात, के एहतियात ही क्या है, निजात का रास्ता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।